यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा हिंदी विषय के अंतर्गत कला एकीकृत परियोजना अर्थात आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट की एक झलक प्रस्तुत है। कला एकीकृत परियोजना या कला एकीकृत अधिगम का तात्पर्य है कि विभिन्न विषयों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया को कला के साथ जोड़ देना। इससे अधिगम या लर्निंग अधिक प्रभावशाली हो जाता है और इस तरीके से सीखना आनंददायक, समग्र तथा अनुभवात्मक बन जाता है। हमने इस परियोजना में यात्रा वृत्तांत को लिया है और जहां तक हिंदी विषय के साथ इसका संबंध है, साहित्य की अनेकानेक विधाओं में से यात्रा वृत्तांत एक विधा है। गुम्मकड़ी या यायावरी आदिकाल से चली आ रही है। यायावर विभिन्न देशों में घूम फिरकर अपने अनुभवों को पुस्तकों में संजोते थे। प्राचीन काल के यायावरों में अल-बरूनी, इब्न बतूता या फाहियान, वेनसांग, मार्को पोलो आदि के नाम लिए जा सकते हैं और आधुनिक यायावरों में नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और यशपाल के नाम ले सकते हैं। अन्य भी बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने यायावरी का जिनको बहुत शौक था। कुछ एक के नाम ही यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो हमने इस यात्रा वृत्तांत में अपने विद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षिक भ्रमण को लिया है, जो कि आगरा, मथुरा, वृंदावन तथा फतेहपुर सीकरी के विषय में है। अब मैं यशोमिता तथा यथार्थ से आग्रह करूंगी कि वे यात्रा विवरण प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं यशोमिता जोशी। मैं यथार्थ दिनवार। हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं यात्रा वृत्तांत, जो कि आगरा, मथुरा, फतेहपुर सीकरी के विषय में है। यूनिवर्सल कॉन्वेंट के शैक्षिक भ्रमण दल में विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं विद्यार्थियों समेत 50 लोग शामिल थे। 2 नवंबर 2019 की रात 8:30 बजे एक लग्जरी टूरिस्ट बस एवं टूर ऑर्गेनाइजर्स की देखरेख में यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व विद्यालय प्रबंधन की ओर से संपूर्ण तैयारियां कर ली गई थी। सबके लिए पर्याप्त खाने पीने का सामान, पानी, फल, चिप्स आदि बस में रखवा दिए गए। सारी रात के सफर के बाद सुबह हम आगरा पहुंचे और सीधे राजश्री होटल पहुंचे। वहां से तरोताजा होकर नाश्ता कर सीधे चले ताजमहल का दीदार करने। दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनाया गया मकबरा है। इसकी सुंदरता के विषय में जितना सुना था उससे कहीं बढ़कर सुंदर है ताजमहल। टिकट लेकर हम चले। गाइड ने हमें बताया कि शाहजहां ने इस अद्भुत चीज को बनवाने के लिए बगदाद और तुर्की से कारीगर बुलवाए थे। माना जाता है कि ताजमहल बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलवाया गया जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह से बुखारा शहर से कारीगर को बुलवाया गया था। संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। वहीं गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर को बुलवाया गया और मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलवाया गया था। और इस तरह अलग अलग जगह से आए कारीगरों ने ताजमहल बनाया था। 1630 में शुरू हुआ ताजमहल के बनाने में करीब 22 साल लगे। इसे बनाने में करीब 22,000 मजदूर लगे। ट्रेन की इस निशानी को देखकर मन प्रसन्न हो गया। हमने वहाँ काफी फोटोग्राफी की। ताजमहल को लेकर कई मिथक हैं जिनके बारे में कई तरह की कहानियां कही जाती हैं, जैसे कारीगरों के हाथ कटवाने की। परंतु गाइड ने हमें बताया कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ नहीं कटवाए थे, बल्कि उनसे ताउम्र काम न करने का वादा लिया था, जिसके बदले उन्हें जिंदगी भर वेतन दिया गया था। ताजमहल की खूबसूरती को अपनी आंखों में संजोकर तथा कैमरे में कैद कर हम वहां से निकले दोपहर के भोजन के लिए और फिर चले आगरा फोर्ट देखने। आगरा का किला, जैसे कि गाइड ने
बताया कि अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। आगरा किला सैनिक गतिविधि का केंद्र तथा शाही निवास था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में औरंगजेब ने इसी किले में शाहजहां को बंदी बनाकर रखा था। आगरा फोर्ट काफी पुराना है और इस किले को 5वें मुगल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी के रूप में चुना था। आगरा फोर्ट में हमने शीश महल, दीवान आम, दीवान खास, अंगूरी बाग, खास महल, जहांगीर हौज, मीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, मुशम्मा बुर्ज के दर्शन किए। गाइड से उनका इतिहास जाना और मुगल बादशाहों की शान और शौकत से परिचित हुए। आगरा के किले के दर्शन के बाद हम लोग आगरा के प्रसिद्ध बाजार घूमने गए और वहां का मशहूर पेठा सबने खरीदा। कुछ और भी छुटपुट खरीदारी करने के बाद वापस होटल आ गए। अगले दिन हमें मथुरा के लिए रवाना होना था। सुबह फ्रेश होकर नाश्ता करने के पश्चात हम सब बस से मथुरा पहुँचे। कृष्ण की नगरी में आगरा मथुरा के बीच दूरी करीब 1 घंटा थी। मथुरा पहुंचकर होटल में अपना सामान रख तथा फ्रेश होकर हम सर्वप्रथम मथुरा में इस्कॉन मंदिर गए। इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इस्कॉन कहते हैं। विदेशी कृष्ण भक्तों ने भगवान कृष्ण के जीवन दर्शन से प्रभावित होकर भव्य कृष्ण मंदिरों की विश्व के विभिन्न भागों में स्थापना की है। ये मंदिर आलीशान और सुव्यवस्थित है, जिनकी शोभा देखते बनती है। हमने दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण में बैठकर कुछ देर भजन कीर्तन भी किए। तत्पश्चात हम निकल पड़े बांके बिहारी मंदिर के लिए। नवंबर के महीने अंधेरा जल्दी घिर जाता है, तो बांके बिहारी मंदिर तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। मंदिर काफी प्राचीन है, रास्ता काफी संकीर्ण था और भीड़ भी अधिक थी। एक दूसरे का हाथ पकड़े हम मंदिर के भीतर पहुँचे और बांके बिहारी जी के दर्शन किए। अद्भुत क्षण था वह। आप उन्हें निहारना चाहते हैं और पर्दा खींच दिया जाता है। इसे झांकी दर्शन कहा जाता है। झांकी दर्शन का कारण उनका भक्त वात्सल्य और रसिकता है। कहा जाता है एक समय उनके दर्शन के लिए एक महानुभाव उपस्थित हुए। वे बड़ी देर तक उन्हें एकटक निहारते रहे। बांके बिहारी जी उन पर रीझ गए और उनके साथ उनके गांव चले गए। पता चलने पर अनुनय विनय के साथ उन्हें वापस लाया गया। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, इसलिए झलक दर्शन की व्यवस्था की गई है कि कोई उनसे नजर न लड़ा सके। उसी दिन रात के समय हम वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर को देखने गए। हमारा होटल प्रेम मंदिर के पास ही था। प्रेम मंदिर में हमने बहुत अधिक समय व्यतीत किया। प्रेम मंदिर के निर्माता जगत गुरु कृपालु जी महाराज हैं। यह मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्पकला के पुनर्जागरण का एक नमूना है। भव्य प्रेम मंदिर सफेद इटालियन संगमरमर से तराशा गया है। यह मंदिर अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए जाना जाता है। रात्रि के रंग बिरंगी रोशनी से नहाया प्रेम मंदिर अद्भुत नजारा प्रस्तुत करता है। पूरे प्रेम मंदिर को ऐसी सुंदर लाइट के साथ रोशन किया जाता है जो सच में देखने लायक है। मंदिर की लाइट हर 5 मिनट में रंग बदलती है। प्रेम मंदिर में भगवान कृष्ण के जीवन चित्रण करती हुई कई मूर्तियां स्थित है। यहाँ कृष्ण के जीवन के विभिन्न दृश्य जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाना को मंदिर की परिधि पर चित्रित किया गया है। मंदिर बंद होने के पश्चात ही हम सब लोग अपने विश्राम स्थल की ओर लौटे और अगली सुबह नाश्ता करने के पश्चात हम सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए रवाना हुए। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का एक प्रमुख धार्मिक स्थान है, जहाँ हिंदू धर्म के अनुयायी कृष्ण भगवान का जन्म स्थान मानते हैं। यह विवादों में भी घिरा है, क्योंकि इससे लगी हुई जामा मस्जिद मुसलमानों के लिए धार्मिक स्थान है। बहरहाल कभी यह स्थान कंस का कारागार हुआ करता था, जहाँ भाद्रपद अष्टमी को कृष्ण ने जन्म लिया था। वही केशव देव मंदिर, गोवर्धन मंदिर तथा परिसर में बने अन्य मंदिरों के दर्शन किए। मैनेजर सर ने यहाँ भी पंडित जी को गाइड के रूप में लिया और मंदिरों के विषय में विस्तृत जानकारी ली। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में प्रसाद, मूर्तियाँ,
पूजा का सामान तथा गिफ्ट आइटम्स की दुकानें थी। सभी ने कुछ न कुछ खरीदा, फोटो खींचे, फिर चल पड़े अगले गंतव्य की ओर, फतेहपुर सीकरी। मथुरा से फतेहपुर सीकरी लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। मुगल बादशाह अकबर ने इसे अपनी राजधानी के रूप में बसाया था। सबसे पहले हमने बुलंद दरवाजा देखा, जो अपने नाम के अनुरूप बहुत ऊंचा है और विश्व का सर्वोच्च स्मारक है। अकबर ने दक्कन विजय की यादगार के रूप में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी के अन्य दर्शनीय स्थान हैं। दीवाने खास, यहाँ बादशाह अपने नवरत्नों के साथ विचार विमर्श करते थे। यहाँ बाहर से एक मंजिली प्रतीत होती है, पर अंदर से 2 मंजिली है। यहाँ बीचों बीच एक नकाशीदार स्तंभ है। दीवाने आम, जहाँ आम जनता की समस्याएं सुनी जाती थी। ख्वाब महल, यहाँ नृत्य संगीत की महफिलें सजा करती थी। पंचमहल, ये शाही हरम हुआ करता था, जो 176 खंभों पर स्थित है। हिरन मीनार इमारत, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को संतान जहांगीर की प्राप्ति हुई थी। जोधाबाई महल, अकबर की हिंदू रानी। यह महल मुगल और राजपूताना वास्तुकला का मिश्रित रूप है और आज भी बहुत सुंदर है। आँख मिचौली ट्रेजरी, जहाँ बादशाह अपनी बेगमों के साथ खेलते थे। जमीन में बने कोष्ठों में गोटियों के स्थान पर दासियों को खड़ा किया जाता था। इस तरह 3-4 घंटे फतेहपुर सीकरी में घूमकर हमने एक रिजॉर्ट में लंच किया और यादों को समेटकर वापस चल पड़े हल्द्वानी की ओर। रात भर के सफर के पश्चात सुबह 5 बजे हम अपने स्कूल यूनिवर्सल पहुंचे। वहां हम सभी विद्यार्थियों के अभिभावक हमें लेने पहुंचे थे। यह यात्रा हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगी। जन्नत की शान है आगरा, आंखों का लिहाज है आगरा, इतिहास का गहरा सांस है आगरा, पगड़ी वालों की मुस्कान है आगरा, औरतों में मुमताज है आगरा, उस्ताद का जज्बा है आगरा, दोस्ती का एक निशान है आगरा, ताज के सर पर चांद है आगरा, अल्लाह का हम्द और शुक्र एक राग है आगरा। धन्यवाद।